Good morning, student. This is D.K. Srivastav from Residential Paramount Mission School. I will teach you Social Study, Class 5th, Chapter 1. The chapter name, The Globe. In this chapter, some hard words जो मेंशन किए हैं, ये हार्ड वर्ड्स को बच्चे अपने फेयर कॉपी में भी मेंशन कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जो बाद में फिर यह सब उसको स्कूल में चेक करेंगे। हार्ड वर्ड्स में है एस्ट्रोनॉट, मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। इवोल्यूशन हो गया, परिक्रमण, रोटेशन घूर्णन, ओशियन महासागर, कंटिनेंट महादेश, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, उसी में है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। लेटीट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर, पैरेलल मीन्स होता है बराबर, मेरिडियन जिसको हम लैटिन भाषा में मिड डे बोलते हैं, यानी कि मध्य दिन दोपहर, और कार्टोग्राफर मतलब होता है नक्शा बनाने वाला, मानचित्र बनाने वाला होता है। चैप्टर स्टार्ट करने पूर्व वी विल टेक सम एक्सप्लिसिट ऑफ ग्लोब। ग्लोब के बारे में कुछ विशेष रूप से बताया गया है। यह चैप्टर 1 में, इसमें 5th का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में चैप्टर का नाम है द ग्लोब, जो ग्लोब के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। इसमें सम स्पेशली आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोब का डिफिनेशन होता है कि द मॉडल ऑफ द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है, अर्थात पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, ग्लोब है। ये ग्लोब के सहारे एक्चुअल में हर चीज़ के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। तो द ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ है, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। फर्डिनेंड मैगेलन सेड दैट द होल वर्ल्ड इज फ्लैट। जब पृथ्वी के बारे में जब पता लगाया गया, जब पृथ्वी का जब आकार क्या है, ये आकार के बारे में जानकारी लिया गया, तो मैगेलन ने जब इसका टूर किया, तो पूरे टूर करने के बाद एट लास्ट उन्होंने यह प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी जो है वह फ्लैट है, यानी कि चिपटा है। द अर्थ इज आवर होम प्लानेट। जैसा कि आप लोग को जानते हैं, यह चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, पृथ्वी जो है क्या है, हमारा एक घर है और वो भी एक प्लानेट है, ग्रह है। द अर्थ इज आवर होम प्लानेट, इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। यह जो है बना हुआ है लैंड में और वाटर, पानी से बना हुआ है। पृथ्वी पर मात्र 2 चीज़ है, एक लैंड है, एक वाटर है। इट इज राउंड इन शेप। यह देखने में यह जो है गोल लगता है, और इसका साइज होता है तो बहुत बड़ा साइज होता है। राउंड इन शेप एंड वेरी लार्ज इन साइज। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंजेज ऑफ डे एंड नाइट। दिन और रात में जो परिवर्तन होता है, दिन होता है, उसके बाद रातें होती है, फिर रात के बाद फिर दिन होता है, ये सारे के सारे जो चेंजिंग होते हैं, ये रोटेशन के कारण होता है, और रिवोल्यूशन के कारण सीजन चेंजिंग होती है, ऋतु में परिवर्तन होता है। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज चेंज ऑफ सीजन, ऋतु में परिवर्तन रिवोल्यूशन के कारण होता है, और डे एंड नाइट में चेंजिंग आपको रोटेशन के कारण होता है। इन दिस चैप्टर में 5 ओशियंस और 7 कंटिनेंट के बारे में पढ़ना है। देयर आर 5 ओशियंस एंड 7 कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। 5 महासागर हैं और 7 महादेश हैं, जिसमें पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन एंड आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 महासागर में पैसिफिक जो होता है, प्रशांत महासागर, वह सबसे बड़ा है, और आर्कटिक जो है सबसे छोटा में है, महासागर में है। ठीक उसी तरह से कंटिनेंट में जब आएंगे 7 कंटिनेंट में, तो एशिया इज द बिगेस्ट कंटिनेंट
एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। ठीक 7 जब कंटिनेंट के बाद महादेश की बात करते हैं तो उसमें एशिया सबसे बड़ा महादेश में आता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश में आता है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स पोल। इसी में ओशियन और कंटिनेंट की बात करें तो माने सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर वाटर बॉडी पार्ट जो है, वाटर बॉडी पार्ट जो है वह ओशियन कहलाता है और लैंड बॉडी पार्ट है उसको हम महादेश कहते हैं। तो वाटर बॉडी पार्ट को ओशियन और लैंड बॉडी पार्ट को हम महादेश कहते हैं। द ग्लोब शो अस द करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ कंटिनेंट ओशियन। ग्लोब में हम जो है कंटिनेंट के बारे में और ओशियन के बारे में अगर जो है सो एक्चुअल अगर पता लगाते हैं तो उसका शेप साइज जो है सो सही रूप से मिल पाता है। द पॉइंट ऑफ द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। उसमें ग्लोब में देखा गया है कि सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है टॉप में वह नॉर्थ होता है, बॉटम पार्ट जो होता है साउथ होता है और इधर वेस्ट ईस्ट होता है। तो वही चीज़ दे रहा है यहाँ कि द पॉइंट ऑफ द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि आपको जैसा कि पहले बताया गया है नॉर्थ पोल मतलब होता है उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक उसी तरह से द पॉइंट ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लोब मतलब बॉटम मतलब नीचे, नीचे का पार्ट जो होता है छोटा उसको हम साउथ पोल कहते हैं ना। द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द टू पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। जैसा कि फिगर में बताया गया है ये दोनों के बीच का ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम इक्वेटर के रूप में लेते हैं, मिडिल पॉइंट बीच का भाग है ना। द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज द साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया है। लेटीट्यूड आर इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दी लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के वह समानांतर में बराबर में आता है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड के बारे में जहाँ तक ख्याल है उसके बारे में अगर जो है सो हम उसमें गणना करते हैं तो यह जो है रन करता है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ यह रन कर रहा है और यह जो है एक दूसरे से यह पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के बीच में वह पैरेलल नहीं है। इसलिए द मेरिडियन दैट पॉजेज थ्रू ग्रीन बीच इज लंदन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का डिफिनेशन दिया गया है। बच्चों ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंस ग्लोब्स के बारे में बताया गया है, इसको आप मेंशन कर लेंगे और नेक्स्ट जब वीडियो होंगे उस नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिटेल्स में बतावेंगे। आपने यह वीडियो को सुना, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लाइक करेंगे और ये फिगर को भली भांति समझ गए होंगे। इसके बारे में जो बता दिया गया इसको है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देंगे। ठीक है, थैंक यू।